नमस्ते बच्चे। आज हम देखेंगे हिंदी में हाथ लेके हाथ उठाना, मारना, मौन धारण करना, चुप रहना, महसूस होना, मालूम होना, दृष्टिकोण, नजर, मूर्खता, बेवकूफी। विलोम शब्द स्वर्ग, नरक, जहर, अमृत, महात्मा, दुरात्मा, प्रेम, द्वेष। बाद में देखिए बच्चे, परिवर्तन। विज्ञान में रोज रोज परिवर्तन आ रहा है। दर्शन करना, हम मंदिरों में भगवान को दर्शन करते हैं। हाथ उठाना, किसी से हाथ उठाना बुरी व्यवहार है। दुर्व्यवहार, हमसे दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। देखिए बच्चे, सही मिलन चुनकर फिर लिखिए। शिवप्पा और गौरी दोनों क्रोधी स्वभाव के थे। शिवप्पा और गौरी दोनों क्रोधी स्वभाव के थे। साधु चावल के दानों से भरी एक बोतल दी। साधु चावल के दानों से भरी एक बोतल दी। जब गौरी चुप रही तो शिवप्पा को आश्चर्य होने लगा। जब गौरी चुप रही तो शिवप्पा को आश्चर्य होने लगा। हृदय परिवर्तन नरक को स्वर्ग बनाता है। देखिए बच्चे, गौरी ने द्वेष से अपने, ये सही मिलन सही या गलत फिर लिखी है। गौरी ने द्वेष से अपने पति की ओर देखा। गौरी ने द्वेष से अपने पति की ओर देखा, ये गलती है। गौरी और शिवप्पा छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करते थे, सही। लड़ाई झगड़े के कारण उनका घर नरक सा बन गया, ये सही। मौन धारण जानवरों के हृदय में परिवर्तन लाता है, गलत। शुद्ध कीजिए। गौरी ने प्रेम से अपना पति की ओर देखा, एक इधर ही गलती है। क्या आप क्या करना चाहिए? शुद्ध करना चाहिए। गौरी ने प्रेम से अपना पति की ओर देखा। पति की आंखों से आंसू बह रही थी, इधर है। पति की आंखों से आंसू बह रहे थे, लिखना चाहिए। गौरी शिवप्पा का घर स्वर्ग बन गया, इधर ही है। आप क्या करना चाहिए? गौरी और शिवप्पा का घर स्वर्ग बन गया है। इधर देखिए बच्चे, उनका घर स्वर्ग बन गई, ये गई। लेकिन इधर ही क्या लिखना? गौरी और शिवप्पा का घर स्वर्ग बन गई। स्वादिष्ट भोजन भी पति पत्नी के लिए जहर सा बन गया था। स्वादिष्ट भोजन भी पति पत्नी के लिए जगर सी बन गई थी, इधर ही है। आप स्वादिष्ट भोजन भी पति पत्नी के लिए जगर सा बन गया था, लिखना चाहिए। अगला देखिए बच्चे, स्वादिष्ट भोजन भी पति पत्नी के लिए क्यों जगर सा बन गया था? शिवप्पा और गौरी दोनों पति पत्नी थे। वे दोनों क्रोधी स्वभाव के थे। वे छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करते थे। अक्सर पति पत्नी पर हाथ भी उठाता था। इसके कारण उनका घर नरक सा बन गया था। स्वादिष्ट भोजन भी उनके लिए जहर सा बन गया था। ये शॉर्ट आंसर में कैसे लिखना चाहिए? देखिए बच्चे, अक्सर पति पत्नी दोनों झगड़ा करते थे, इसलिए उनका घर नरक सा बन गया था। इसलिए स्वादिष्ट भोजन भी जहर सा बन गया था, ठीक है ना। दूसरा देखिए, पत्नी ने साधु महात्मा से क्या प्रार्थना की? पत्नी ने साधु महात्मा से क्या प्रार्थना की? पत्नी ने साधु महात्मा से अपने घर की हालत कह सुनाई और अपने पति को सुधारने का उपाय भी पूछा। गौरी ने साधु से क्या कहा? साधु ने गौरी के हाथ में चावल के दानों से भरी एक बोतल दी और कहा,
जब तुम्हारा पति गुस्से में आकर बातें करना शुरू कर देते हैं, तब तुम इन चावल के दानों को मुंह में डाल देना। थोड़े ही दिनों में तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। शिवप्पा के हृदय परिवर्तन का कारण क्या था? शिवप्पा के हृदय परिवर्तन का कारण क्या था? गौरी का मन था, ठीक है ना। शिवप्पा के हृदय परिवर्तन का कारण गौरी का मौन था, ठीक है ना। शिवप्पा के हृदय परिवर्तन का कारण गौरी का मौन था। हृदय परिवर्तन की क्या आवश्यकता है? हृदय परिवर्तन नरक को स्वर्ग बनाता है, इसलिए हृदय परिवर्तन की आवश्यकता है। देखिए बच्चे, इसमें होने वाला में शब्दार्थ देखेंगे। जी में मन में कड़ी निकली दैव ईश्वर बदा है लिखा है धूल से मिलना नष्ट होना अंगारा चिनकारी नहीं तो आग भी लिख सकता है। दो मतलब है इसलिए, ठीक है ना। दो मतलब माने क्या है? दो मीनिंग है। आप क्या करना, दो मीनिंग इसलिए एक लिख सकता है। अंगारा चिन्हारी आग, अंगारा चिन्हारी आग, चू पढ़ना टपक पढ़ना, अनमनी अप्रसन्न होकर, अनमनी माने क्या है? अप्रसन्न होकर। समुद्र हिचकिचाना, संकोच करना। देखिए बच्चे, कवि और कविता का नाम बताते हुए पद्यांश का भावार्थ हिंदी में लिखिए। लोह यो ही से देता है करतक। देखिए बच्चे, यह पद्यांश एक बूंद नामक कविता से लिया गया है। यह पद्यांश एक बूंद नामक कविता से लिया गया है। कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिअवध है। कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिअवध है। लोग घर छोड़कर किसी काम पर निकलते समय ऐसे हिचकते हैं। लोग घर छोड़कर किसी काम पर निकलते समय ऐसे हिचकते हैं, डरते हैं कि उनका भविष्य क्या हो। लोग घर छोड़कर किसी काम पर निकलते समय ऐसे हिचकते हैं, डरते हैं उनका भविष्य क्या हो। लेकिन उन घर छोड़कर निकलना अक्सर उनको बड़ा बना देता है। लेकिन उनका घर छोड़कर निकलना अक्सर उनको बड़ा बना देता है। उनके भविष्य को उज्जवल बना ही देता है। उनके भविष्य को उज्जवल बना ही देता है। देखिए बच्चे, यह पद्यांश एक बूंद नामक कविता से लिया गया है। कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिअवध है। लोग घर छोड़कर किसी काम पर निकलते समय ऐसे हिचकते हैं, डरते हैं कि उनका भविष्य क्या हो। लेकिन उनका घर छोड़कर निकलना अक्सर उनको बड़ा बना देता है। उनके भविष्य को उज्जवल बना ही देता है। देखिए बच्चे, अनुवाद करो राइट इन इंग्लिश। अनुवाद करो माने क्या है? ट्रांसलेशन। अंग्रेजी में लिखिए माने राइट इन इंग्लिश।
देखिए बच्चे, हम पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग। हम पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग। हम पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग। वह आ रहा है, ही इज कमिंग। वह आ रहा है, ही इज कमिंग। वह आ रहा है, ही इज कमिंग। तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। वे लिख रहे हैं, दे आर राइटिंग। वे लिख रहे हैं, दे आर राइटिंग। वे लिख रहे हैं, दे आर राइटिंग। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। मैं क्या खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। वी आर लिसनिंग, ये हिंदी में लिखिए बच्चे। हिंदी में ये वाला ट्रांसलेशन करके लिखना चाहिए। देखिए बच्चे, वी आर लिसनिंग, हम सुन रहे हैं। वी आर लिसनिंग, हम सुन रहे हैं। टीचर इज टीचिंग लेसन, अध्यापक पाठ सिखा रहे हैं। टीचर इज टीचिंग लेसन, अध्यापक पाठ सिखा रहा है। चाइल्ड इज क्राइंग, चाइल्ड इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है। चाइल्ड इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है। मदर इज कुकिंग, माँ रसोई बना रही है। मदर इज कुकिंग, माँ रसोई बना रही है। मदर इज कुकिंग, माँ रसोई बना रही है। टाइलर इज स्टिचिंग, दर्जी सी रहा है। टाइलर इज स्टिचिंग, दर्जी सी रहा है। बच्चे, अब क्या करना चाहिए? ये सभी लेसन को, ठीक है ना, मौन ही मंत्र है, बाद में एक बूंद, बाद में ये अनुवाद, ये सभी को क्या करना चाहिए? अच्छी तरह के रिवाइज करके आप एग्ज़ाम अच्छी तरह लिखना चाहिए, ठीक है ना। रिवाइज वेल बच्चे।